आधुनिक विज्ञान में समय समय पर बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं। उनमें से एक है समय यात्रा। विज्ञान के लिए आज भी समय यात्रा रहस्य बना हुआ है और समय यात्रा के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तथ्य देते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं उसी समय यात्रा के बारे में जो बहुत ही रोमांचक है। क्या सच में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले समय यात्रा करते हैं? अंतरिक्ष यात्रा करने से समय यात्रा संभव है? दरअसल नासा ने एक अध्ययन किया और प्रयोग में दो जुड़वा भाइयों को शामिल किया। यह प्रयोग अपने आप में ही अनूठा प्रयोग था। इस प्रयोग में दो जुड़वा भाइयों को शामिल किया गया। इसका मकसद स्पेस में लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना है। इसमें स्कॉट केली को स्पेस में भेजा गया और केली का जुड़वा भाई मार्क केली पृथ्वी पर रहा। इस मिशन में स्कॉट केली स्पेस में लगभग 340 दिन रहे। इस दौरान स्कॉट केली ने अंतरिक्ष से धरती के बीच 144 मिलियन मील की यात्रा की और 5440 बार दुनिया के चक्कर लगाए और 10,880 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे का सामना किया। स्कॉट केली की इस अंतरिक्ष यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। यह किसी भी अमेरिकी द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय था। स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली पर अंतरिक्ष में 340 दिन बिताने के बाद धरती लौटने पर अध्ययन किया और मेडिकल जांच करवाया तो पता चला कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्कॉट केली की लंबाई 2 इंच बढ़ गई है। लेकिन जब उम्र का आकलन किया गया तो पता चला कि स्कॉट केली की उम्र 10 मिलीसेकेंड घट गई। अर्थात जब वह पृथ्वी पर लौटे तो उनकी उम्र उनके जुड़वा भाई की उम्र से 10 मिलीसेकेंड कम थी। बात यह आती है कि उम्र कैसे घट गई। इस सवाल का जवाब आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में छिपा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर दो वस्तुएं अलग अलग गति से घूम रही हैं तो जो धीरे घूम रहा होगा उसके लिए समय ज़्यादा तेजी से गुजरेगा। जैसे कि स्कॉट केली अंतरिक्ष यात्रा के दौरान धरती में रहने वाले उनके भाई मार्क केली की तुलना में तेजी से घूम रहे थे, इसलिए वे अपने भाई से उम्र में लगभग 10 मिलीसेकेंड युवा हो गए। ताकि धरती से 250 मील ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए वहाँ उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से समय निकलता है। लेकिन स्पेस स्टेशन धरती की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से भी घूमता है। यह 17,150 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इस कारण यह धरती के समय आकलन से थोड़ा भिन्न भी हो जाता है। इस कारण अंतरिक्ष यात्री स्कॉट की उम्र में सेकेंड के भी कई गुना कम उम्र की कमी दर्ज की गई। स्कॉट केली अपने भाई मार्क केली से 6 मिनट बाद पैदा हुए थे, पर जब वह अंतरिक्ष यात्रा करके आए तो अब स्कॉट केली अपने भाई से 6 मिनट 10 मिलीसेकेंड छोटे हो गए। मतलब यह हुआ कि यदि अंतरिक्ष में किसी की गति जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसके लिए समय उतनी ही कम तेज़ी से गुजरेगा। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की गति जितना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती जाती है उसके लिए समय उतना ही स्लो हो जाता है। यदि किसी वस्तु की गति वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गई तो उसके लिए तो समय रुक ही जाएगा और वह समय यात्रा कर रहा होगा। किसी वस्तु का अगर थोड़ा भी द्रव्यमान हो तो वह आइंस्टीन के अनुसार कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करती जाएगी उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा और जैसे ही वस्तु की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के 99.99% तक पहुंचेगी उसका द्रव्यमान इन्फिनिटी
हो जाएगा और उस समय उस वस्तु को चलाने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी की ज़रूरत होगी। लाइट का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से चल सकती है। लेकिन यदि हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट अप्रोच कर लिया तो यह संभव है कि हम समय यात्रा कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करना संभव है? क्या समय यात्रा कर सकते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।